पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती उनके गृह नगर ग्वालियर में पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय सिंधिया की समाधि और चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर उनके पुत्र और मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। पुष्पांजलि देने के बाद दोनों अतिथि थोड़ी देर भजन संध्या में बैठे, उसके बाद गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि आज का पूरा दिन उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की याद में समर्पित कर दिया। इस मौके पर सर्वप्रथम ग्वालियर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे महान आर्यमन सिंधिया के साथ हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंदौर पहले देश के 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, अब 24 शहरों के साथ जोड़ दिया गया है। कोशिश है कि आगामी अप्रैल तक शारजाह की फ्लाइट भी इंदौर से शुरू कर दी जाएगी। हरी का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपले बंदे पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। लेकिन उस मैराथन दौड़ के बाद फिर शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क, जो सिंधिया परिवार की एक अंकुर है, कूनो और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी दोनों, जो माधव महाराज प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी। कूनो में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब चीता वहाँ स्थापित हो गए हैं, तो वो पूर्ण जीवित हो गया है। माधव नेशनल पार्क में शिवपुरी में 2 टाइगर, एक नर सतपुरा से और एक मादा बांधवगढ़ से, दोनों आज हम लोग ने वहाँ स्वतंत्र कर दिया है एक बाड़े में। वे दोनों उस बाड़े में 15 दिन तक रहेंगे और 15 दिन के बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। 10 मार्च उसके लिए भी पटकथा अभी आपने और जो भाजपा की सरकार गिराने के लिए और उसी के साथ भजन संध्या आज आयोजित किया गया है। और इसके बाद सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ ये इस वर्ष में हम मना रहे हैं। तो तानसेन संगीत सम्राट पर एक नृत्य मुंबई से एक पूर्ण मंडली आई है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो तानसेन के मकबरे पे वो प्रस्तुतिकरण सिंधिया स्कूल के द्वारा ग्वालियर शहरवासियों के लिए, आप सब लोगों के लिए वहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो पूर्ण दिवस उनके स्मृति में, चाहे खेलकूद हो, चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे विकास हो, चाहे भजन हो, और चाहे ग्वालियर घराना संगीत के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है उस विषय पर हो।
तो पूर्ण दिवस उनके लिए समर्पित है और आप सब लोग भी आए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा। बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, क्या उसका? देखिए, नागर विमानन क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्षों में हमने पूर्ण वातावरण परिवर्तित कर दिया है। जिन शहरों में यातायात की सुविधा नहीं होती थी, उदाहरण के तौर पे भोपाल में केवल हम लोग 4 शहरों से जुड़े हुए थे, आज हम लोग 9 शहरों से जुड़े हुए हैं। इंदौर जैसा शहर जो केवल 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था देश में, आज 24 शहरों के साथ हमने जोड़ दिया है। दुबई तक हमने जोड़ दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रैल में शारजा की फ़्लाइट भी वहाँ हम लोग शामिल करेंगे। ग्वालियर में हम लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, आज और छोटे छोटे प्लेन आते थे। आज एयरबस 320 का विमान दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए, ATR का विमान हैदराबाद के लिए, दूसरे शहरों के लिए। तो एक हलचल मच गई है। नवीन एयरपोर्ट टर्म लोग स्थापित कर रहे हैं, एक जबलपुर में जो अगले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा और एक दूसरा ग्वालियर में जो तीव्र गति आप लोग स्वयं देख रहे हैं। 500 करोड़ का ये टर्मिनल है, 2 लाख स्क्वायर फीट का ये टर्मिनल होगा, मतलब भोपाल इंदौर के तर्जे पर ये बड़ा बनेगा। और इसी के साथ रीवा में जो विंध्य क्षेत्र बिल्कुल कटा हुआ था, व्यक्ति को या तो जबलपुर जाना पड़ता था 5 घंटे या इलाहाबाद जाना पड़ता था, तो रीवा में एक नया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट 19 सीटर के लिए शुरुआत में, और फिर 290 एकड़ का प्रस्ताव कैबिनेट से आया है। उस पर हम लोग ATR भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोग अपने तरफ से निवेश केंद्र सरकार मेरे मंत्रालय से 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।